मनुष्य सारा दिन ही इधर उधर दौड़कर अपनी जिंदगी गुजार देता है, भाग दौड़ में ही अपना जीवन गुजार देता है। हमें पूरे दिन के अंदर 24 घंटे का समय मिलता है। इन 24 घंटों को हम तो काम धंधों में गुजार देते हैं और बाकी सोने में और इधर उधर भाग दौड़ में ही व्यतीत कर देते हैं। इस संसार के अंदर जिसके पास धन नहीं है तो वह भी दुखी है, धन संपत्ति इकट्ठी करने पर लगा हुआ है, अपना दिन रात एक कर देता है। और जिसके पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है तो वह भी दुखी है। वह चाहता है कि मेरे पास और धन दौलत आ जाए और मैं और अमीर बन जाऊं। तो भाई चलो, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसे तो ज़रूरत है ही काम धंधा करने की, यानी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करने की। मगर जिसके पास पहले से ही है, जिसके पास सब कुछ है, अगर फिर भी वह दुखी है और चाहता है कि मैं और धन इकट्ठा कर लूं, तो कहने का मतलब यह है कि इंसान की तृष्णा, इंसान की इच्छाएं, इंसान की कामनाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता है। कभी भी इंसान यह नहीं कहेगा कि हे परमात्मा तेरा शुक्र है, परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। आपका दिया सब कुछ है, परमात्मा से कभी यह नहीं कहेगा। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कहेगा कि परमात्मा फलानी फलानी चीज की कमी है, जीवन में वह भी पूरी हो जाए। और फिर वह भी पूरी हो जाए, फिर कहता है कि परमात्मा फलानी फलानी चीज की कमी है, जीवन में अगर वह भी मिल जाए तो जाने इच्छा शक्ति कभी पूरी होती ही नहीं है। हर पल सुबह सुबह परमात्मा से मांगता ही रहता है, वह भी दे दे, यह भी दे दे, वह भी मेरा हो जाए, यह भी मेरा हो जाए, मुझे वह भी चाहिए, मुझे यह भी चाहिए, यानी मांगता ही रहता है। इस इंसान की भूख कभी मिटती ही नहीं है। और जब उस परमात्मा की भक्ति की बात आती है तो कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो भाई, जब मांगने की बारी आती है तो तेरे पास वक्त है, और जब परमात्मा की भक्ति की बात आती है तो तू कहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो भाई, हमारे पास हर काम के लिए समय है, मगर 10 मिनट उस परमात्मा के लिए, उसकी भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं। इसी वजह से तो हम मार खा जाते हैं। और भाई, अगर हम परमात्मा की भक्ति करें, जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, अगर हम नाम का सिमरन करें, नाम की भक्ति करें, नाम की कमाई करें, नाम को श्वास और 6 वास जपे और अपने सतगुरु के हुक्म में रहे, तो फिर भाई हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भाई, एक बात तो क्लियर है, और सतगुरु भी हमें हर बार सत्संग में समझाते हैं और हमने सुना भी है कि जो इंसान की किस्मत में है तो वह उसे जरूर मिलेगा, और जो उसकी किस्मत में नहीं है तो वह उसे नहीं मिलेगा। जो उसकी किस्मत में है तो वह उसे जरूर मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो किस्मत में है ही नहीं तो वह नहीं मिलेगा, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। और परमात्मा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए ठीक होता है। और भाई, हम चाहे जितना भी धन दौलत, दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी कर लें, मगर यह भी हमें पता है कि हमारे साथ यह जाने वाली नहीं है। फिर भी देखो, जानने के बाद भी हम किस तरह दिन रात एक कर देते हैं इसे इकट्ठा करने में। फिर चाहे ठगी, चोरी, बेईमानी कुछ भी करना पड़े, हम डरते नहीं हैं उस परमात्मा से, और इस तरह से धन दौलत इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। तो भाई, जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली
है ही नहीं, हमारे साथ जानी ही नहीं, तो उसे इसलिए इकट्ठा करना। अगर इकट्ठा करना है तो गुरु नाम की भक्ति इकट्ठी करो, नाम की कमाई इकट्ठी करो, जो हमारे साथ जाएगी और उसे हमारे से कोई चुरा भी नहीं सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। वह हमारे इस मृत्यु लोक में भी काम आती है और उस सतलोक में भी काम आती है। इसलिए जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो वह हमारे किसी काम आएगी ही नहीं, और जिनके लिए कर रहे हैं ना ही वह हमारे काम आएंगे। जिनके लिए हम दिन रात चोरी ठगी या बेईमानी करके धन इकट्ठा करते हैं, तो वह हमारे इस काम में भागीदारी नहीं बनेंगे। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें ही भुगतान करना पड़ेगा, और हमारा साथ वो नहीं देंगे। अगर साथ देगा तो केवल वह नाम, वह शब्द, वही हमारा साथ देने वाला है, वही हमारा सच्चा संगी साथी है। इसीलिए भाई, हमारा तो यह हाल है कि पहले तो हम नाम की भक्ति में बैठते नहीं हैं, हमारा मन नहीं करता, और अगर कभी भूलकर बैठ भी जाएं तो हमारा मन ही नहीं लगता। बैठे तो जरूर हैं हम, सिमरन की बैठक में होते हैं, हमारे अंदर सिमरन भी चल रहा होता है, मगर फिर अंदर वही दुनिया की वस्तुएं, वही शक्तियाँ, वही कामनाएं हमारे अंदर चलती रहती है। जिन कामनाओं को और इच्छाओं को लेकर हम सिमरन की बैठक पर बैठे थे, तो वही कामनाएं और वही इच्छाएं लेकर हम उठ जाते हैं। तो भाई, यह तो एक कार्रवाई है अपने मन को एक झूठी तसल्ली देने की बात कि मैंने आज नाम का सिमरन भजन किया है। तो भाई, इस तरह की भक्ति करने का हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। चाहे हम पूरी जिंदगी ही ऐसे करते रहें और फिर हम कहते हैं कि हम सिमरन भजन की बैठक में बैठते हैं, नाम का सिमरन भी करते हैं, मगर कुछ बनता नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, तो लगता है कि वह झूठ बोल रहे हैं। हमें तो अभी तक ना तो कुछ दिखाई दिया है और ना ही कुछ सुनाई दिया है। अब देखो, दूसरों को झूठा ठहराना हमारे लिए कितना आसान है। हम इंसान दूसरों को झूठा ठहरा देंगे, मगर हम कभी खुद कोशिश करके उस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब कई लोग कहते हैं हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए, उस तरफ जाने की हम कोशिश ही नहीं करते। तो भाई, हम कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी जीव आत्माएं हैं जिनको नाम भक्ति में अनुभव होते हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि हम आपसे इन लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं। जब इंसान खुद मेहनत करता है, नाम की कमाई करता है, भजन बंदगी करता है, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और श्वास उच्छ्वास जब उस परमात्मा की भक्ति करता है, तो फिर सब कुछ दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, मगर इसके लिए सच्चा विश्वास होना चाहिए। अब हम यह ना सोचकर बैठे कि हमें इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, और भाई, हमें अपना काम करना चाहिए। वह मालिक की मौज है, जब उसकी कृपा हो जाएगी तो हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, और हमें अपने सतगुरु के शुक्र स्वरूप के दर्शन भी होंगे। मगर विश्वास रखना होगा और मन में कोई भी विचार नहीं होने चाहिए। जब हम सिमरन भजन की बैठक पर बैठे हों, तब केवल अपना ध्यान इन भावों के बीच वाले स्थान पर अपने माथे पर रखना है और नाम का सिमरन करते रहना है। बीच बीच में विचार आ जाए और आते हैं, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है, वह हमें भरमा जाएगा। हमारे आगे दुनिया की वस्तुएं ला
लाकर रखेगा, उनके विचार हमारे सामने लाकर रखेगा, मगर हमें ध्यान नहीं देना है। फिर देखना विचार जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। मगर हमारी हालत तो यह है कि कहते हैं कि हमें तो भक्ति करने में आनंद ही नहीं आता है और हमारा सिमरन भजन करने को मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई हमारे अंदर प्रेम की कमी है। एक बार प्रेम के साथ गुरु नाम का सिमरन भजन करो तो सही, बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर देखना हमारा जो मन है जो इधर उधर भटकता फिरता है, तो यह भी उधर जाने की कोशिश करेगा और हमें अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन भी जरूर होंगे। क्योंकि सतगुरु हमें दर्शन देने आते हैं। जब हम नाम का सेवन भजन करते हैं, तब अगर हम सच्चे मन के साथ, श्रद्धा भावना के साथ, प्रेम के साथ नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो सतगुरु दर्शन देने जरूर आते हैं। और इस दुनिया में कई ऐसे जीव आत्माएं हैं जिनको नाम के सिमरन भजन में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, मगर भाई वह कोई विरले ही हैं। कोई भाग्यशाली जीव हैं जिनको सतगुरु के दर्शन होते हैं, जो अपने आप को सतगुरु को सौंप देते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल सतगुरु चाहिए और सतगुरु की भक्ति चाहिए, जिनके अंदर यह मोह माया, यह शक्तियाँ खत्म हो जाती है, ये तृष्णा, यह कामनाएं, यह सब खत्म हो जाती है। केवल वही अपने अंदर में सतगुरु के शुक्र स्वरूप के दर्शन करते हैं। क्योंकि सतगुरु तो दर्शन देने आते हैं, मगर हम ही कोशिश नहीं करते। जो दिन रात श्वास उच्छ्वास उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु नाम का सिमरन करते हैं, जिनको इस दुनिया की वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो भाई उन्हें वह धुन शब्द जो उस लोक से आ रही है, सतलोक से आ रही है, तो सुनाई भी देती है। यानी जो अंतर में धुन बज रही है, जिसे शब्द धुन कहते हैं, वह सुनाई भी देती है। और जो अंतर में प्रकाश, शब्द का प्रकाश है, जो दिखाई देता है, तो वह उनको दिखाई भी देता है। फिर वह उसी दुनिया में खुश रहते हैं। वह इस मृत्यु लोक में केवल अपना फर्ज निभा रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। वह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, मगर उनमें उलझते नहीं हैं, ज़्यादा मोह नहीं डालते हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, सो सुखिया जो नाम आधार। आप जी फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम जपता है, नाम का सिमरन करता है, भजन बंदगी करता है, तो केवल वही व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। क्योंकि इस संसार में केवल दुख ही दुख हैं। इस दुनिया की किसी भी चीज में सुख नहीं है। इस दुनिया की चीजें हमें कुछ देर के लिए थोड़ा सा सुख दे सकती है, मगर हमेशा के लिए हमें सुख नहीं दे सकती है। अगर हमेशा के लिए सुखी रहना चाहते हो, तो फिर भाई नाम की भजन बंदगी करो, गुरु नाम की भक्ति करो। केवल इसी में सच्चा सुख है और केवल वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। और हकीकत यही है कि हम सोचते हैं हमने नाम दान ले लिया और अब हमारे सतगुरु से हमारा संबंध जुड़ गया। बस केवल इतना ही काम था कि उन्होंने हमें नाम दान दे दिया और हमने नाम दान ले लिया। अरे नहीं भाई, केवल इतना ही काम नहीं है। हमारे सतगुरु हमारी संभाल भी करते हैं, हमें हर पल सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए उस परमात्मा से दुआ करता है, उनकी सलामती के लिए, मेरे बच्चे को कभी दुख ना आए, हे मालिक मेरे बच्चे को
हमेशा सही सलामत रखना, इसकी रक्षा करना, इन्हें हर मुश्किल से बचाना, इनको सही मार्ग दिखाना। और इसी तरह जब हम हमारे सतगुरु जी की भजन बंदगी करके उठते हैं तो वह भी उस कुल मालिक से यही कहते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना लिया है, जहाँ जिनको मैंने अपना लिया है, बात एक ही है। तो फिर सतगुरु मांगते हैं मेरे बच्चों पर कोई विपदा ना आए, कोई कष्ट ना आए, और उनकी सदा संभाल करना, देख रेख करना। दाता क्योंकि वह अनजान है, बच्चे मेरे, उनसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है। मेरे दाता, आप तो बख्शहारन है, आप बख्श लेना, उनको बख्श देना और उनको भजन बंदगी करने का बल बख्शना। दाता, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ले ली है, अब हम खुद ही सोचें कि हमारे सतगुरु, हमारे पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हम हैं कि कभी उन्हें याद भी नहीं करते। तो भाई, हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले ली है तो फिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनके हुक्म में रहकर उनके समझाए गए मार्ग पर चलें। और जब उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले ली है तो फिर हम नाम का सिमरन भजन क्यों नहीं करते। इसलिए भाई, हमें पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, श्वास उच्छ्वास सतगुरु का नाम जपना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं सच्चे मन के साथ तो फिर सतगुरु दर्शन देने आते हैं। क्योंकि भाई, सतगुरु तो हमेशा तैयार ही रहते हैं कि कब मेरे बच्चे भजन बंदगी में बैठे। सतगुरु जरूर दर्शन देते हैं अगर हम सुबह उठकर, अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करें। फिर चाहे हम 1 घंटा 1.5 घंटा ही क्यों ना करें, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, वह हमारे पूरे दिन में किए गए सिमरन के बराबर होता है। और फिर हमें अंदर में अपने सतगुरु के दर्शन भी होते हैं। इसीलिए साध संगत जी, जिनको सतगुरु की दया मेहर से, कृपा से नामदान मिल चुका है, तो उनको तो भाई इस सत्संग पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसीलिए हमें आज से ही यह प्रण करना है कि हम रोजाना सुबह उठेंगे और भजन बंदगी, परमात्मा की भक्ति, गुरु नाम की भक्ति में जरूर बैठेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ नाम का भजन बंदगी करेंगे, जरूर करेंगे और रोजाना करेंगे। और अगर हम ऐसा करने लग गए ना साथ संगत जी, तो हम कहते हैं फिर हम जब भी चाहेंगे तो हमें अंतर में अपने सतगुरु के दर्शन जरूर होंगे। और कई जीव आत्माओं को होते भी हैं, मगर सिमरन के समय मन में कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल नाम और केवल नाम होना चाहिए। दुनियावी विचारों को निकाल फेंकना है, हर तरह की तृष्णा को, आसक्ति को, इच्छाओं को त्याग कर सिमरन भजन की बैठक पर बैठना है। हमें किसी तरह के कोई भी विचार नहीं लाने हैं, केवल और केवल सतगुरु का ध्यान और नाम। फिर देखना कैसे सतगुरु की दया मेहर हमारे ऊपर बरसती है। साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। साध संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुने जी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के एक मित्र से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में और भी कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया और वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। उस आदमी को देख पंडित खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा।
बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित ना समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने अपनी सींग से फंसाकर मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उसे व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी अभी वहां से काफी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो भोजन करके यही रात्रि विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में कुछ भी पूछना ठीक ना समझा। सुबह होते ही फिर दोनों ने अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते रहिए, मुझे इस गांव में भी एक जरूरी काम है, मैं जल्दी से वह काम निपटा कर आपसे आगे वाले रास्ते में मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर वह घबरा गया, लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है
और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि महाकाल यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय घात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर महाकाल जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, परंतु तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है
उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे, तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया, क्योंकि अब महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ना था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसकी क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक भी थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना कह सुनाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसके एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। और नींद में चलने की बीमारी भी थी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा होता। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तंबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह का कोई पूछताछ की। अस्तंबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो भौचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया।
थोड़ी देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वृतांत राजा को कह सुनाया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत महाकाल ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके पक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि महाकाल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और महाकाल की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितने ही उपाय कर ले, लेकिन घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। साथ संगत जी, अगर आपको यह साखी और सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।